आज मैं आपसे एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। एकांत यानी अकेले होने का अनुभव। लेकिन सवाल ये है, क्या अकेला रहना वाकई अकेलापन है, या फिर अकेले रहकर हम अपने भीतर कुछ ऐसा पा सकते हैं जो हमें भीड़ में भी कभी नहीं मिलता। देखिए, अकेलापन असल में कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। क्योंकि अकेलापन तब लगता है जब हमें लगता है कि हम दूसरों से कट गए हैं। हमारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई हमें समझता नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई अकेलापन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने लोग हैं, या ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं? कभी आपने महसूस किया होगा कि आप भीड़ से भरे एक कमरे में बिल्कुल अकेले लग सकते हैं, और कभी कभी एक पहाड़ पर, जंगल में या अपने कमरे में पूर्ण शांति और एकांत में आप अपने आप से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि अकेला रहना आपको खुद से मिलवाता है। जब आप समाज की नजरों से खुद को देखना बंद कर देते हैं, जब आप दूसरों के मानकों के हिसाब से खुद को तोलना छोड़ देते हैं, तो असली मुलाकात होती है अपने आप से। वो आप जो कभी किसी भूमिका में नहीं होता, ना बेटा, ना बेटी, ना माँ, ना पिता, ना बॉस, ना कर्मचारी, बस एक इंसान। हम अपने रोजमर्रा में कितने काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि समाज उनसे उम्मीद करता है। जैसे सुबह उठना, लोगों के सामने मुस्कुराना, कपड़े पहनना, एक खास तरह से बोलना, कई बार तो सोचने तक का तरीका। सब कुछ इस डर से तय होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एकांत में ये सब परतें हट जाती हैं। आप समाज के लिए स्वीकार्य बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, और तब आप सिर्फ इंसान बनते हैं, जीवित सांस लेते हुए, महसूस करते हुए। तो दोस्तों, एकांत कोई बुरी चीज नहीं है। ये तो सबसे बड़ा अभ्यास है, क्योंकि ये आपको जमीन पर खड़ा रखता है। ये आपको दिखाता है कि आप कौन हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी नकाब के। हाँ, ये कभी कभी डरावना लगता है, क्योंकि आप अपने भीतर के सच्चे चेहरे से मिलते हैं, अच्छाई से भी, बुराई से भी, कमजोरियों से भी और ताकत से भी। लेकिन यही तो जरूरी है, क्योंकि जब तक हम भागते रहेंगे, हम खुद को कभी नहीं जान पाएंगे। सोचिए, जब आप किसी तस्वीर के पास होते हैं तो आपको सिर्फ कुछ रंग और धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक कदम पीछे हटते हैं, आपको पूरी तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है। एकांत भी वैसा ही है। जब हम रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा पीछे हटते हैं, तो हमें अपने जीवन की बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे फैसले किस ओर लिए जा रहे हैं। हक्सले ने कहा था कि भाषा, बुद्धि और सहानुभूति होने के बावजूद कोई भी इंसान किसी को पूरी तरह नहीं समझा सकता। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी दुनिया जी रहा है जिसे कोई और पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। इसलिए असलियत ये है, हम सब किसी न किसी हद तक एकांत कारावास में जी रहे हैं, लेकिन यही एकांत हमें असली रूप से मिलवाता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचार सुनना शुरू करते हैं, आप अपनी ही आवाज पहचानते हैं, और धीरे धीरे आप अपने आप से दोस्ती करना सीखते हैं। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, एकांत हमें कई तोहफे देता है। स्पष्टता के, हमें साफ दिखाई देने लगता है हम क्या चाहते हैं। ताकत की, जब आप खुद से लड़ते हैं, खुद से जुड़ते हैं, तो भीतर से और मजबूत हो जाते हैं। मुक्ति की,
आप दूसरों के विचारों की कैद से बाहर आ जाते हैं और शांति की भी आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। तो अंत में दोस्तों, अगर कभी आपको अकेलापन लगे तो घबराइए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि शायद वही पल है जब आप अपने सबसे असली, सबसे ईमानदार रूप से मिलेंगे। याद रखिए, भीड़ हमेशा हमें शोर देती है, लेकिन एकांत हमें स्वर देता है। भीड़ हमें हजारों सवाल देती है, लेकिन एकांत हमें एक जवाब देता है, आप कौन हैं? और जब आप इस सवाल का जवाब पाना शुरू कर देंगे तो आपको महसूस होगा कि एकांत कोई सजा नहीं बल्कि एक उपहार है। तो दोस्तों, अगर आज आपके पास अकेले रहने का मौका है तो उसे बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वहीं से आपकी सबसे सच्ची यात्रा शुरू हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।